प्रयागराज महाकुंभ क्या है और प्रयागराज में पहली बार कुंभ मेले का आयोजन कब हुआ था? कुछ बात तो है इस शहर में। सचमुच प्रयागराज संगम दुनिया की वो जगह है जहां आस्था, विश्वास और संस्कृतियों का मिलन होता है। यहां हर 12वें साल आयोजित होने वाले महाकुंभ में देश से ही नहीं बल्कि दुनिया भर से लोग संगम में पवित्र स्नान करने और इस ऐतिहासिक आयोजन के साक्षी बनने आते हैं। प्रयागराज महाकुंभ 13 जनवरी से 26 फरवरी तक आयोजित होगा, जिसमें लाखों साधु संतों समेत करोड़ों श्रद्धालुओं के पहुंचने की उम्मीद है। लेकिन क्या आप जानते हैं प्रयागराज महाकुंभ क्या है और प्रयागराज में पहली बार कुंभ मेले का आयोजन हुआ कब था? खास बात यह है कि महाकुंभ का आयोजन किसी तारीख से तय नहीं होता बल्कि ग्रहों की विशेष स्थिति से तय होता है। जब बृहस्पति ग्रह वृषभ राशि और सूर्य देव मकर राशि में गोचर करते हैं तब प्रयागराज में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। साल 2025 में ग्रहों की ये स्थिति बन रही है, जिसके कारण इस बार महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में होगा। कैसे तय होती है महाकुंभ की तारीख? चारों स्थानों पर कुंभ के आयोजन के लिए ग्रह गोचर की स्थिति तय है और ज्योतिषीय गणना में ये स्थिति बनने पर कुंभ का आयोजन किया जाता है। बृहस्पति के कुंभ राशि में तथा सूर्य के मेष राशि में प्रविष्ट होने पर हरिद्वार में गंगा तट पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। बृहस्पति के मेष राशि में और सूर्य चंद्र के मकर राशि में आने पर अमावस्या के दिन प्रयागराज में त्रिवेणी संगम तट पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। बृहस्पति और सूर्य के सिंह राशि में आने पर नासिक में गोदावरी तट पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। बृहस्पति के सिंह राशि में और सूर्य के मेष राशि में आने पर उज्जैन में शिप्रा तट पर कुंभ पर्व का आयोजन होता है। महाकुंभ को लेकर पौराणिक कथा। मोहिनी रूप धारण कर सबको अमृत पान कराने की बात कही और अमृत कलश का इंद्रपुत्र जयंत को सौंपा। अमृत कलश को प्राप्त कर जब जयंत दानवों से अमृत की रक्षा के लिए भागे जा रहे थे तभी अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 स्थानों हरिद्वार, नासिक, उज्जैन और प्रयागराज में गिरी। भगवान विष्णु की आज्ञा से सूर्य, चंद्र, शनि एवं बृहस्पति भी अमृत कलश की रक्षा कर रहे थे और इस प्रकार ग्रहों एवं राशियों की सहभागिता के कारण कुंभ पर्व ज्योतिषीय पर्व भी बन गया। जयंत को अमृत कलश को स्वर्ग ले जाने में 12 दिन का समय लगा था।
और माना जाता है कि देवताओं का एक दिन पृथ्वी के एक वर्ष के बराबर होता है। यही कारण है कि चारों स्थानों पर ही ग्रह राशियों के विशेष संयोग पर 12 वर्षों में कुंभ मेले का आयोजन होने लगा। प्रयागराज में पहली बार महाकुंभ का आयोजन कब हुआ? महाकुंभ की शुरुआत कब हुई, इसका कोई सटीक प्रमाण नहीं है, लेकिन यह मेला प्राचीन काल से मनाया जाता रहा है और भारतीय संस्कृति का हिस्सा बन गया है। प्रयागराज महाकुंभ के बारे में प्राचीन ग्रंथों और पौराणिक कथाओं में विवरण मिलता है। इसका सबसे पुराना उल्लेख प्रयाग महात्म्य में मिलता है, जो पहली सहस्राब्दी ईसा पूर्व में रचित है। मत्स्य पुराण के कुछ अध्यायों में भी गंगा, यमुना और सरस्वती की पवित्रता और तीर्थ यात्रा की परंपरा का उल्लेख है। 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेन्सांग ने सबसे पहले महाकुंभ का ऐतिहासिक उल्लेख किया। अपनी यात्रा में उन्होंने 644 ईस्वी में राजा हर्ष के शासनकाल के दौरान प्रयाग का वर्णन किया, जिसमें उन्होंने इसे एक पवित्र नगर बताया जहां सैकड़ों हिंदू और बौद्ध मंदिर विद्यमान थे। वेन्सांग ने संगम पर हिंदू स्नान अनुष्ठानों का भी वर्णन किया, जो आत्मा की शुद्धि के लिए महत्वपूर्ण माने जाते थे। महाकुंभ मेले का उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है और बौद्ध धर्म के पाली ग्रंथों जैसे मध्यम निकाय में भी इसका उल्लेख हुआ है। महाभारत में भी प्रयाग के संगम में स्नान का महत्व बताया गया है। तीर्थ यात्रा पर्व में लिखा है कि माघ मास में प्रयाग में स्नान करने से व्यक्ति पापों से मुक्त होकर स्वर्ग को प्राप्त कर सकता है। कुंभ मेला न केवल धार्मिक अनुष्ठान है, बल्कि इसमें सत्य, दान, आत्मनियंत्रण और धैर्य जैसे जीवन मूल्यों का भी महत्व है, जो इसे भारतीय आध्यात्मिक परंपरा में विशेष स्थान प्रदान करता है।